आज जो रविश है यहाँ, वो जश्न नहीं मनाना चाहिए, ढोल बाजे तमाशे नहीं करना चाहिए। क्योंकि सोच लीजिए, अगर किसी का वालिद मर गया हो या ख़ानदान का कोई लोग मर गया हो और उसके मरसिया में, उसके बरसी में अगर इस तरह हम करते हैं तो बिल्कुल वो मुसलमान नादान है, दीन मजहब नहीं समझते। फातिहा दरूद पढ़कर और तब जाके उसकी शहादत पूरी होती है। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, ढोल बजाते हैं, ताशा बजाते हैं, ये सब काम करते हैं, आपसी दुश्मनी मोल लेते हैं, एक दूसरे का गला काटते हैं। इस सब से बचना चाहिए। जितनी दुश्मनी है सब भुला के अपना भाई आपस में गले गले मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ गला काटने के लिए तैयार। त्यौहार मनाने की जो ये शक्लें हैं वो हुसैन का तरीका नहीं है। हुसैन ने नाच गाने तमाशे के लिए नहीं किया था, बल्कि ये रविश, ये बुराई को ख़त्म करने के लिए उन्होंने शहादत दी थी। चूँकि हुसैन जो हैं वो पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, नाती हैं। और नातियों से आज के दिन में खाना लोगों को मिलना चाहिए, शरबत मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए और इस तरह से करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जस्ट विपरीत हो रहा है। जो हो रहा है वो गलत है। हम लोग उसका जितना भी कंडेम करें वो कम होगा। नमस्कार, मैं सीमा पाठक और आप लोग देख रहे हैं स्वर लोकल। कल 17 तारीख है और कल के दिन मुहर्रम है। इमाम हुसैन के जो शहादत का दिन है उसको लेके जो भी मुस्लिम भाई लोग हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं और एक दुखी के साथ इस मुहर्रम को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि कल के ही दिन जो है इमाम हुसैन का शहादत हुआ था उनके दोस्तों के साथ। तो हमारे साथ डिप्टी मेयर जी है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मुहर्रम को लेके क्या कुछ होता है, उसको लेके इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यह है कि मुहर्रमुल हराम, मुहर्रम जो है मुहर्रमुल हराम कहा जाता है इसको। मुहर्रमुल हराम मतलब जिस तरह से आप जनवरी फर्स्ट ईयर है अंग्रेजी तारीख का, उसी तरह हिंदी तारीख का भी आप लोगों का होगा, जैसे माघ फागुन ये सब होता है। तो उसी तरह से ये उर्दू तारीख के मुताबिक ये पहला महीना है। एक मुहर्रमुल हराम जस्ट लाइक 1 जनवरी, तो उस तरह से ये है। तो ये 1 तारीख से 10 तारीख तक करबला में जंग चली। उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि पूरी तफसील नहीं बताई जा सकती। अंतिम तारीख जो 10 मुहर्रमुल हराम 10 तारीख जिसको कहते हैं, कल अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 17 तारीख हुई, कल वो फाइनल है। तो भारत में चूँकि संविधानिक तौर पे सबको आज़ादी है त्यौहार मनाने की, लेकिन त्यौहार मनाने की जो ये शक्लें हैं वो हुसैन का तरीका नहीं है। हुसैन ने नाच गाने तमाशे के लिए नहीं किया था, बल्कि ये रविश, ये बुराई को ख़त्म करने के लिए उन्होंने शहादत दी थी। चूँकि हुसैन जो हैं वो पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, नाती हैं, और नातियों से उनको बहुत प्यार था। तो वो नाती लोग थे, उनके वफ़ात के बाद, माने हमारे पैगंबर के वफ़ात के बाद फिर मजहब में आम बुराई फैलने लगी, नाच गाना तमाशा ढोल बाजा ये वो। तो उसके ख़ात्मे को लेकर उस समय का खलीफा बन गया यजीद, और यजीद ने बहुत सारी चीज़ को आम किया और इन पर प्रेशर बनाया कि आप दबाव मत डालिए। उन्होंने कहा जो मजहब में नहीं है उसके खिलाफ दबाव डालेंगे हम, और उसको लेके लड़ाई फंसी तो मात्र 72 आदमी एक तरफ रहे और हज़ारों हजार लश्कर यजीद की एक तरफ रही। करबला का मैदान हुआ, ये लोग एरिया छोड़ दिए उसके तपिश और दबाव से, और फिर भी लोगों ने तसफ़ी नहीं हुई तो वहाँ तक चले गए। अंतिम वो कल 10वीं तारीख है। अब जैसे लोग रात भर तमाशा करते वो भी गलत है। शाम में 4-5 बजे की जो नमाज है उस नमाज में उनका सर कलम कर दिया गया, और उस सर को लेकर मैंने अपने जीत का डंका बजाते हुए, नारा लगाते हुए, हा हुसैन करते हुए ये लोग वहाँ से मैंने उनके सर को भाले में लेकर निकला जुलूस की शक्ल में जश्न मनाने के लिए। आज जो रविश है यहाँ, वो जश्न नहीं मनाना चाहिए, ढोल बाजे तमाशे नहीं करना चाहिए। क्योंकि सोच लीजिए, अगर किसी का वालिद मर गया हो या ख़ानदान का कोई लोग मर गया हो और उसके मरसिया में, उसके बरसी में अगर इस तरह हम करते हैं तो बिल्कुल वो मुसलमान नादान है, दीन मजहब नहीं समझते, इसलिए करते हैं। मैं भी कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, हम भी कभी कभी उसमें चूँकि माहौल शांत रहे, आपस में इत्तेफाक बना रहे, तो हम जैसे लोगों को भी खड़ा होना पड़ता है, लेकिन दिल से ऐसा नहीं करते। लेकिन जब जागो तब सवेरा, बुराई आप डेली खुद भी कर रहे हैं, और जिस दिन चाहे, चूँकि हमारे यहाँ इस्लाम में तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं होता, वो हमेशा खुला हुआ है। जिस दिन अपने बुराई से तौबा कर लीजिए आप, तो तौबा कर लीजिए हुआ। उसी तरह से भगवतीपुर में, लहरियागंज में, इस सब में अभी
उनकी जिक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस हो रही है, उनकी याद में कैसे कैसे हुआ उस पर धार्मिक प्रवचनकर्ता जो मौलाना लोग हैं वो प्रवचन दे रहे हैं कि भाई ये बुराई है, इसको रोको। और ये इसका असर पड़ा है, बहुत कम लोग बच गए हैं जो मार्केट में इस तरह के रविश, लेकिन उसको हवा, चूँकि सरकार का एक गजट है, सिस्टम है, छुट्टी दे देता है, ये सब प्रोग्राम करने के लिए ये सब मौका दे देता है, तो जो लोग उस माइंड के हैं वो लोग ऐसा करते हैं। जी, तो सीधी सी बात है, जो उस दिन जो शहादत हुई थी, तो शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी जाए, और एक ये दिन जो है वो दुखी से किसी को याद किया जाता है, लेकिन उस तरीके से जिस तरीके से शहर में ये चीज़ें होती है, लाठी भांजा जाता है, बहुत जगह इस पर भीड़ आती है, और बहुत जगह पे कुछ मतलब अजीब अजीब वीडियो भी सामने आती है, तो उस तौर पे क्या कुछ कहना चाहते हैं कि उन लोगों को क्या आखिर क्या शहादत होता है, शहादत के मौके पे सैडली इन चीज़ों को मनाना चाहिए, ना कि इस तरीके की चीज़ें। बिल्कुल सादगी से आप लंगर का एहतराम, मतलब भोजन का एहतराम करके गरीबों को भोजन खिलाइए, शरबत बना के कीजिए, कि उनका हुक्का पानी खाना दाना सब बांट दिया गया था हुसैन का, और प्यासे भूखे रह के वो जंग लड़े। तो हमको वो काम करना चाहिए जो उनको जिन बातों से तकलीफ़ हुई, जैसे खाना मिला तो नहीं, आज के डेट में खाना लोगों को मिलना चाहिए, शरबत मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, और इस तरह से करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जस्ट विपरीत हो रहा है। जो हो रहा है वो गलत है, हम लोग उसका जितना भी कंडेम करें वो कम होगा। और इस मौके पर लोग नमाज अदा करें, नफली रोज़ा रखे, लंगर बांटे, शबील बांटे, ये सब काम को करे, लेकिन ये खेल तमाशा बाजा ढोल बजाना ये कहीं से मजहब की इजाज़त नहीं है। और दुनिया का हर मजहब सादगी पसंद है, शांति सिखाता है, भाईचारा सिखाता है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? ईद बकरीद में हमारे नौजवान नहीं आते हैं, लेकिन मुहर्रम में स्पेशली यहाँ आ जाते हैं, और वो उनको लगता है 2 दिन की ये दुनिया है, और 2 दिन प्रशासन से लेकर सबको उतंग करते हैं, परेशान करते हैं। तो मैं ऐसे नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि तुम यदि नबी का कलमा पढ़ते हो और यदि हुसैन से सच्ची मोहब्बत है, उनके खिराज अकीदत में इस तरह की रविश और तमाशे से बाज आए, और ये दिखावा बाज करें, दिखावा ना करें। फनकारी जो है वो अपनी सेफ्टी के लिए है, फनकारी के लिए आपको इजाज़त है कि आप बढ़िया से बढ़िया तलवारबाजी कर सकें, बढ़िया से बढ़िया लाठी भाषा भला तीरंदाजी ये सब कर सकें, लेकिन इसकी नुमाइश ना करें। अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर कुछ ट्रेनिंग लेते हैं तो वो सही है, लेकिन अगर वो उसको तमाशे की रवि से बनाते हैं तो मजहबी दृष्टिकोण से ये मना है, गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। तो अगर किसी ऐसे करे कि बाकी लोगों को तकलीफ़ ना हो, अगर करे तो शांतिपूर्ण तरीके से करे। जो चीज़ होती है इसमें शांतिपूर्ण तरीके से शहादत मनाई जाती है, और फिर आजकल के जो युवा लोग हैं इसको एक तमाशा बना दिए हैं, ढोल पिपी और बाजे वाजे के साथ वो भी सड़क पे दिखते हैं, उससे आम लोगों को काफ़ी तकलीफ़ भी होती है। तो उसके बारे में क्या कुछ लोगों से कहना चाहेंगे? बता दूं कि यजीद जो था वो राबिया बसरी का लड़का था, और अमीर माविया उनके पिता थे। अमीर माविया कौन है? अमीर माविया जो कुरान लिखते हैं, जो कातिब थे, वो अमीर माविया कुरान के कातिब थे, और उनका लड़का था। ये गैब की बात थी कि ये हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस चीज़ का पता था, मालूम था, और जो इनके पिता थे उनको भी उन्होंने बताया था कि आपसे जो औलाद होगा वो हमारे नाती का शहादत करेगा। ये कुरान के, ये तारीख़ की, इस्लाम के तारीख का ये सबसे बड़ा शहादत है, और किसी भी शहादत में खुशी नहीं मनाया जाता है। किसी भी शहादत को गमगीन तरीक़ा से, सीरियसली तरीक़ा से कुरान पढ़कर, फातिहा दरूद पढ़कर, और तब जाके उसकी शहादत पूरी होती है। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं? ढोल बजाते हैं, ताशा बजाते हैं, ये सब काम करते हैं, आपसी दुश्मनी मोल लेते हैं, एक दूसरे का गला काटते हैं। इस सब से बचना चाहिए। जितनी दुश्मनी है सब भुला के अपना भाई आपस में गले गले मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ गला काटने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे का गला काटते हैं। ये सब से इस्लाम के अंदर बिल्कुल ही मनाही है, और इसको एकदम भाईचारे की तरह से, सादगी की तरह से, रोज़ा रख के, ये लंगर बांट के, शरबत बांट के, और इसको इसी तरह मनाना चाहिए। किसी भी शहादत हो, चाहे हमारे एक फ़ौजी का शहादत हो जाए, वहाँ भी गम की माहौल होना चाहिए, वहाँ भी लोग गमी इकट्ठा, वहाँ खुशी नहीं मनाता है। और ये तो इस्लाम की सबसे बड़ी शहादत है, ये करबला सबसे बड़ा शहादत है, यहीं से इस्लाम फैला, यहीं से सारी चीज़ हुई। तो यहाँ शांतिपूर्वक से तरीक़े से इन चीज़ों को मनाना चाहिए और करना चाहिए।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से ये शहादत है, तो बस यही कहना है इन लोगों का कि और सबका जो शहादत है तो शांतिपूर्ण तरीके से शहादत मनाए, लोगों में खाना बांटे, शरबत बांटे, और जो भी लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, उनको खाना खिलाए या कपड़ा दे। ये इस टाइप की चीज़ें जो है इसमें होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके की चीज़ें होती है, चाहे वो डोल नगाड़े हो या शहर में घूम के लाठी भाजना हो या बाकी कुछ, तो वो सब ना करें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वर लोकल। धन्यवाद।